नमस्कार दोस्तों। बिहार पुलिस ड्राइवर वैकेंसी जो है 4361 पदों का 2025 के सिलेबस पैटर्न पर आधारित है। ठीक है, प्रैक्टिस सेट नंबर 2 आज स्टार्ट करने जा रहे हैं। पिछले के क्लास में जो है मैंने सेट नंबर 1 जो है करा लिया है। अगर आप लोगों ने सेट नंबर 1 नहीं किया है तो आईडी में जाकर प्लेलिस्ट में जो है सेट नंबर 1 ऑलरेडी अपलोडेड है, आप लोग जाकर वहाँ देख लीजिए। और ठीक अगर है, आप लोगों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ जाकर चैनल को जो है सब्सक्राइब कर लीजिए। आज की क्लास में जो है हम लोग सेट नंबर 2 करने जा रहे हैं। ठीक है, सेट नंबर 2। तो इस क्लास को जो है महत्वपूर्ण क्वेश्चन आएंगे इसमें। इस क्लास को जो है ध्यानपूर्वक जो है देखिएगा। ठीक है, विश्व प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक 2025 में भारत का कौन सा स्थान था? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा 151वां जो है स्थान था। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी। जून 2025 में किस देश ने प्रधानमंत्री मोदी को ग्रैंड क्रॉस ऑफ द ऑर्डर ऑफ मैकारियोस थर्ड से सम्मानित किया? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा साइप्रस। साइप्रस जो है ऑप्शन नंबर 1। ठीक है, मई 2025 में PSLV-C 61 के जरिए पृथ्वी अवलोकन उपग्रह EOS-09 प्रक्षेपण का इसरो का मिशन विफल हो गया। यह इसरो का कौन सा मिशन था? तो यह इसरो का जो है 101वां मिशन था। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर है। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 4 की ओर बढ़ते हैं। जून 2025 में यशस्वी सोलंकी राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू की प्रथम महिला एड डी कैंप यानी ADC नियुक्त हुई हैं। यह संबंधित किससे हैं? तो नौसेना से है। ठीक है, ऑप्शन नंबर जो है सी करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं। 2 मई 2025 को प्रधानमंत्री मोदी ने कहां पर देश के पहले अंतर्राष्ट्रीय ट्रांसशिपमेंट डीप पावर बहुउद्देशीय बंदरगाह का उद्घाटन किया? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1 यानी केरल में जो है इसका जो है उद्घाटन किए हैं नरेंद्र मोदी। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 6 की ओर बढ़ते हैं। हाल ही में भारत किस देश को पीछे छोड़कर विश्व की चौथी बड़ी अर्थव्यवस्था बन गई है? विश्व की चौथी अर्थव्यवस्था जो है ये जापान को पीछे छोड़कर बनी है। ठीक है, जापान है। ऑप्शन नंबर ए जो है करेक्ट आंसर है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 7 देखते हैं। 5 मई 2025 में आयोजित खेलो इंडिया युवा खेल संस्करण जो है, देखिए 5 मई 2025 में बिहार में खेला गया था आयोजित खेलो इंडिया युवा खेल 7वां संस्करण है। क्वेश्चन नंबर ये भी आ सकता है कि युवा खेल का संस्करण बिहार में आयोजित खेलो इंडिया युवा खेल का जो है संस्करण कितना है? तो ये 7 नंबर होगा। ठीक है, 7वां संस्करण है। किस राज्य ने सर्वाधिक पदक जीते हैं? तो महाराष्ट्र ने जो है सर्वाधिक पदक जीते हैं। ठीक है, महाराष्ट्र ने सर्वाधिक पदक जीते हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 8 की ओर बढ़ते हैं। खेलो इंडिया यूथ गेम 2025 का शुभांकर क्या है? तो गज सिन्हा इसका शुभांकर है। गज सिन्हा जो है इसका शुभांकर है। ठीक है, सेफ अंडर 19 फुटबॉल टूर्नामेंट 2025 किस देश ने जीता है? तो भारत ने जो है जीता है। ठीक है, सेफ अंडर 19 फुटबॉल टूर्नामेंट 2025 जो है भारत जीता है। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 10 देखते हैं। फिलहाल देखिए 1 से लेकर 10 तक जो है करेंट अफेयर्स है। ठीक है, मई 2025 में रोमन कैथोलिक चर्च के नए पोप कार्डिनल रॉबर्ट प्रीवोस्ट जिन्हें पोप लियो 14वां, ठीक है, पोप लियो 14वां नाम दिया गया है, यह किस देश के हैं? तो यह जो है अमेरिका के हैं। ठीक है, यह ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट आंसर है, अमेरिका के हैं। ठीक है, इसको जो आप ध्यान दीजिएगा, क्वेश्चन जो है ये आ सकता है। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 11 की ओर हम लोग बढ़ते हैं। देखिए, भारतीय संविधान के निम्नलिखित अनुच्छेदों में कौन सा राज्य की विधानसभाओं के निर्वाचन का प्रावधान प्रस्तुत है? ठीक है, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए 170। अनुच्छेद 170 में जो है ये विधानसभा के बारे में जो है दिया गया है। ठीक है, संविधान के अनुच्छेद 170 में जो है विधानसभा की रचना दी गई है। ठीक है, इसको आप लोग ध्यान रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 12 की ओर बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी नदी प्रसिद्ध शिव समुद्रम जल प्रताप बनाती है? ठीक है, शिव समुद्रम जो है जल प्रताप बनाती है। तो ये जो है क्वेश्चन नंबर ये इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1। ठीक है, कावेरी। इसकी स्थापना की मैं बात करूं तो यह 1902 में इसकी स्थापना हुई थी। इसको ध्यान रखिएगा, 1902 में जो है स्थापना की गई थी इसकी। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 13 देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा एक नवपाषाण संस्कृति का स्थल नहीं है? ठीक है, नहीं पूछ रहा है, नवपाषाण जो संस्कृति का स्थल जो है नहीं है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ये ऑप्शन नंबर 1 कुंतासी जो है ये नहीं है। ठीक है, नवपाषाण संस्कृति का, इसको आप लोग ध्यान रखिएगा। भारत में राज्य सरकारों के लिए आय का सबसे बड़ा महत्वपूर्ण स्रोत क्या है? देखिए, भारत में यानी इंडिया में
राज्य के लिए, राज्य सरकारों के लिए आय का महत्वपूर्ण स्रोत क्या है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, बिक्री कर। बिक्री कर जो है राज्य सरकार के लिए जो है आय का महत्वपूर्ण स्रोत हो जाएगा। ठीक है। निम्नलिखित में कौन भारत का सबसे ऊंचा जल प्रताप है? तो ये कुचिकल जो है, कुचिकल जल प्रताप भारत का सबसे ऊंचा जल प्रताप है। देखिए ये कर्नाटक के बराही नदी पर स्थित है। इसकी ऊंचाई की मैं बात करूं तो 455 मीटर ऊंचा है। ठीक है, 455 मीटर ये ऊंचा है। ठीक है, इसको ध्यान रखिएगा। निम्नलिखित में से कौन विश्व विरासत स्थल नहीं है? ठीक है, नहीं पूछ रहा है कौन विश्व विरासत जो है स्थल नहीं है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ये ऑप्शन नंबर सी, आदमगढ़ शैलाश्रय। ठीक है, आदमगढ़ शैलाश्रय। ठीक है, इसको ध्यान रखिएगा। देखिए एपेक EPEC का पूर्ण रूप यानी फुल फॉर्म पूछ रहा है। ठीक है, एपेक का जो है फुल फॉर्म जो है पूछ रहा है, इसका आंसर क्या होगा? तो देखिए इसका आंसर होता है एशियन पैसिफिक इकोनॉमिक कोऑपरेशन। ठीक है, एशियन पैसिफिक इकोनॉमिक कोऑपरेशन। ठीक है, इसको ध्यान रखिएगा आप लोग। देखिए क्वेश्चन नंबर 18 क्या कर रहा है? निम्नलिखित राजवंशों में किसका उल्लेख संगम साहित्य में नहीं है? ठीक है, किसका उल्लेख जो है संगम साहित्य में नहीं है? देखिए संगम साहित्य में उल्लेख जो है चेर का है, पांडे का है और चोल का है। कदम्ब जो है इसका उल्लेख नहीं दिया गया है। ठीक है, इसका उल्लेख नहीं दिया गया है, तो इसको ध्यान रखिएगा। पाटलिपुत्रा में स्थित चंद्रगुप्त का महल मुख्यतः किस चीज़ का बना है? बताइए, ईंटों का, पत्थर का, मिट्टी का या लकड़ी का? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, लकड़ी का जो है बना है। ठीक है, चंद्रगुप्त का महल जो है पाटलिपुत्रा की कुम्हरार में जो है इसका साक्ष्य मिला है। ठीक है, तो लकड़ी का जो है बना है, इसको आप लोग ध्यान रखिएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 20 की ओर बढ़ते हैं। तो देखिए इसमें क्या दिया गया है कि छत्तीसगढ़ की राजधानी, छत्तीसगढ़ के बारे में जो दिया गया है, छत्तीसगढ़ राज्य की स्थापना किस वर्ष हुई थी? तो देखिए छत्तीसगढ़ राज्य जो है, इसके पहले मैं बता दूं कि ये किस राज्य से टूटा। तो ये जो है मध्य प्रदेश से टूटा है। ठीक है, MP से यानी मध्य प्रदेश से टूटा है। और ये 1 नवंबर 2000 ईस्वी को जो है ये मध्य प्रदेश से टूटकर जो है अलग हो गया है 1 नवंबर 2000 को। इसको आप लोग ध्यान रखिएगा। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 21 की ओर बढ़ते हैं। सांची का स्तूप का निर्माण किसने करवाया था? सांची का स्तूप का निर्माण जो है ये अशोक ने करवाया था। ऑप्शन नंबर सी जो है करेक्ट आंसर है इसका। अशोक ने जो है सांची के स्तूप का निर्माण करवाया था, इसको ध्यान रखिएगा। देखिए हजरत निजामुद्दीन औलिया की बंदरगाह कहाँ पर स्थित है? इसका बंदरगाह के बारे में पूछ रहा है, तो ये इसका सही आंसर हो जाएगा दिल्ली में जो है इनका बंदरगाह जो है, ये सॉरी बंदरगाह नहीं दरगाह पूछ रहा है। ठीक है, इनका ये दरगाह पूछ रहा है, दरगाह। ठीक है, दरगाह जो है दिल्ली में स्थित है, आप लोग इसको ध्यान रखिएगा। देखिए अर्जुन पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया जाता है? तो अर्जुन पुरस्कार जो है इसको ध्यान रखिएगा खेल में दिया जाता है। इसकी इनामी राशि की मैं बात करूँ तो 15 लाख है। ठीक है, 15 लाख रुपया मिलता है इनामी राशि, इसको ध्यान रखिएगा। रंजीत सिंह ने सुप्रसिद्ध कोहिनूर हीरा प्राप्त किया था। रंजीत सिंह ने जो है हीरा जो है किनसे प्राप्त किया था? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, शाह सूजा से जो है कोहिनूर हीरा जो है इन्होंने प्राप्त किया था। ठीक है, इसको ध्यान रखिएगा। देखिए लॉर्ड वेलेस्ली की सहायक संधि को स्वीकार करने वाला प्रथम मराठा सरदार कौन था? तो देखिए लॉर्ड वेलेस्ली के शासनकाल की मैं बात करूं तो 1798 से 1805 ईस्वी तक इनका शासनकाल रहा है। ठीक है, 5 ईस्वी तक जो है इनका शासनकाल रहा है, जिनसे सहायक संधि की नीति के द्वारा बहुत सी देशी रियासतों को अपने अधीन किया है। देखिए पेशवा बाजीराव द्वितीय जो है सहायक संधि स्वीकार करने वाले प्रथम मराठा सरदार थे। तो देखिए पेशवा बाजीराव द्वितीय ने जो है पहला मराठा सरदार थे जिन्होंने इनकी सहायक संधि को स्वीकार किया है, इसको ध्यान रखिएगा। ठीक है, निम्नलिखित में कौन आत्मीय सभा के संस्थापक थे? तो आत्मीय सभा के संस्थापक कौन थे? देखिए तो इसका सही उत्तर हो जाएगा राजा राम मोहन राय। ठीक है, राजा राम मोहन राय ने जो है आत्मीय सभा के संस्थापक थे। और इसकी स्थापना जो हुई थी 1814 ईस्वी में हुई थी। ठीक है, 1814 ईस्वी में जो है आत्मीय सभा के स्थापना हुई थी और राजा राम मोहन राय के द्वारा किया गया था। ठीक है, इस पर ध्यान रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 27 देखिए, ब्रह्मा समाज की स्थापना हुई थी किस वर्ष हुई थी? देखिए ब्रह्मा समाज की स्थापना जो है 1828 ईस्वी में हुई थी और ये राजा राम मोहन राय ने ही ब्रह्मा समाज की स्थापना किया था। ठीक है, और मैं अगर डेट की बात करूं तो 20 अगस्त को हुआ था। ठीक है, 20 अगस्त को जो है राजा राम मोहन राय ने 20 अगस्त 1828 को जो है ये ब्रह्मा समाज के जो है स्थापना किए थे। ठीक है, राजा राम मोहन राय को जो है भारत का मतलब भारतीय पुनर्जागरण का मसीहा कहा जाता है। ठीक है, इसको ध्यान रखिएगा।
जीएसटी का फुल फॉर्म पूछ रहा है, ठीक है। जीएसटी का गुड्स एंड सर्विस टैक्स होता है, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर है। देखिए नर्मदा नदी मध्य प्रदेश के कहाँ से निकलती है? तो ये मध्य प्रदेश के अमरकंटक की पहाड़ियों से निकलती है, इसको ध्यान रखिएगा। मध्य प्रदेश के जो है नर्मदा नदी अमरकंटक के पहाड़ियों से निकलती है, ठीक है। विश्व का बृहत्तम डेल्टा का निर्माण होता है, विश्व का बृहत्तम डेल्टा निर्मित होता है गंगा एवं ब्रह्मपुत्र नदी द्वारा, ठीक है। गंगा एवं ब्रह्मपुत्र नदी द्वारा, इसको ध्यान रखिएगा, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 31 की ओर हम लोग बढ़ते हैं। लावणी कौन सा राज्य का लोक नृत्य है? ठीक है, तो ये जो है लावणी जो है महाराष्ट्र का, लावणी जो है महाराष्ट्र का जो है लोक नृत्य है, इसको ध्यान रखिएगा, ठीक है। खाली स्थान को फिल करना है, जो रिक्त स्थान है उसको भरना है, ठीक है। भारतीय अर्थव्यवस्था का प्राथमिक क्षेत्र है, भारतीय अर्थव्यवस्था का जो है प्राथमिक क्षेत्र क्या है? तो कृषि है, ठीक है, इसको ध्यान रखिएगा। भारतीय अर्थव्यवस्था का प्राथमिक क्षेत्र कृषि है। पत्तियों में मौजूद हरा रंग किस नाम से जाना जाता है? तो ये क्लोरोफिल के कारण जो है पत्तियों में हरा रंग दिखता है। देखिए इसके बारे में देखिए, क्लोरोफिल जो है ये उपस्थित होने के कारण जो है पौधा प्रकाश संश्लेषण में अपना भोजन जो है बनाता है, ठीक है, भोजन बनाता है, इसको ध्यान रखिएगा। क्लोरोफिल के कारण जो है प्रकाश संश्लेषण करके जो है अपना भोजन ग्रहण करता है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 34 देखिए, हवा में जिन गैस की मात्रा सबसे अधिक होती है? तो ये तो आप लोग जानते हैं 78% जो है नाइट्रोजन का होता है, 78% नाइट्रोजन का सबसे अधिक होता है, ठीक है। और ऑक्सीजन की मैं बात करूँ तो 21% होता है, ठीक है। ऑक्सीजन जो है 21 या 21 समझ लीजिए आप, 21% होता है, तो इसको आप लोग ध्यान रखिएगा, ठीक है। ये मैथ का क्वेश्चन है, ये मैथ का क्वेश्चन जो है आप लोग बता दीजिएगा। इसका आंसर जो है मैं आपको बता देता हूँ, इसका आंसर जो है इसका सी होगा, ठीक है। सी जो है इस पर ध्यान रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 36 की ओर हम लोग बढ़ते हैं। देखिए ये भी मैथ का क्वेश्चन है, इस पर भी ध्यान दीजिएगा। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए 20 रुपये, ठीक है, इसको आप लोग बना लीजिएगा। देखिए 37, पृथ्वी की सतह का वह भाग जो पानी से ढका है लगभग कितना होता है? ठीक है, पृथ्वी का सतह जो पानी से ढका है, मतलब पूछ रहा है पूरे पृथ्वी पर पानी की मात्रा कितनी है, ठीक है। तो देखिए मैं बता दूं आपको, क्रूमेल के अनुसार पृथ्वी का लगभग 70.2% जो है 70.2% भाग पर जल है, ठीक है, जल है, ठीक है। बाकी 29.8% भाग पर स्थल है, ठीक है। तो इसका एक ये 2/3 हो जाएगा, ठीक है, 2/3 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी, 2/3 होगा, ठीक है। इसको आप लोग ध्यान रखिएगा। देखिए भारी जल वह जल होता है, ठीक है, भारी जल कौन सा जल होता है? ठीक है, क्वेश्चन नंबर 38 का आप लोग आंसर जो है कमेंट बॉक्स में बताइए, भारी जल क्या होता है, ठीक है। तो मैं आपको बता दूं, देखिए भारी जल का जो आणविक सूत्र होता है D2O, ठीक, D2 और O जो है इसका आणविक सूत्र होता है। यह जो है आपको यह जो है 0.014% होता है, ठीक है। यह जो है 0.014% इसका साधारण जल होता है। ये D2O में मतलब भारी जल में साधारण जल की मात्रा जो है 0.014 होता है, ठीक है। और इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, जिसमें हाइड्रोजन का स्थान उसका आइसोटोप ले लेता है, ठीक है। तो इसको ध्यान रखिएगा आप लोग। देखिए इसमें डीएनए का फुल फॉर्म पूछ रहा है, डीएनए का जो है फुल फॉर्म पूछ रहा है, ठीक है, क्वेश्चन नंबर 29 में, ठीक है। तो इसका डीएनए का फुल फॉर्म देखिए क्या होता है, डीएनए का फुल फॉर्म होता है आपको डीऑक्सीराइबो न्यूक्लिक एसिड, डीऑक्सीराइबो न्यूक्लिक एसिड, ठीक है। तो इस पर आप लोग ज़रा ध्यान दीजिएगा। फुल फॉर्म भी बहुत सारा पूछता है, इसलिए मैं फुल फॉर्म जो है लेके चल रहा हूँ क्वेश्चन में। देखिए मानव शरीर की सबसे लंबी हड्डी कौन सी है? मानव शरीर की जो है सबसे लंबी हड्डी कौन सी है, ठीक है। तो देखिए ये जांघ में यह हड्डी जो है, देखिए ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर है, फीवर। यह जांघ की हड्डी में होती है, ठीक है। मानव शरीर का कुल हड्डी की मैं बात करूं, पूरा हड्डी देखिए 206 होता है, ये आप लोग जानते हैं। मानव शरीर की जो है पूरी हड्डी जो है 206 होता है, ठीक है। देखिए ये जो है फिजिक्स का क्वेश्चन है, ठीक है। ये आपको ये देखिए 12 वाट का बिजली का बल्ब यदि 10 घंटे जले तो बिजली का खर्च क्या होगा? तो देखिए बिजली का खर्च जो होता है, खर्च बराबर एक फार्मूला होता है वाट इंटू टाइम यानी समय डिवाइडेड बाई 1000। तो वाट कितना दिया है, कितना वाट दिया है 1000, ठीक, 100 गुना समय कितना दिया है 10 घंटा बटा में 1000, ठीक है।
तो इसको 1 2 3 1 2 3 3 जीरो से 3 जीरो कट गया, कितना बचा 1, यानी 1 इकाई जो है इसका जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, इस पर आप लोग ध्यान दीजिएगा। क्वेश्चन नंबर जो है हम लोग 42 के पास पहुंच गए हैं। तो देखिए, पानी का घनत्व अधिकतम होता है। ठीक है, पानी का घनत्व कितना अधिकतम होता है? तो पानी का घनत्व जो है 4 डिग्री सेल्सियस होता है। ठीक है, 4 डिग्री, करेक्ट आंसर जो है ऑप्शन नंबर बी है। पानी का घनत्व अधिकतम होता है 4 डिग्री सेल्सियस में। ठीक है, इसको आप लोग जो है ध्यान रखिएगा। तो क्वेश्चन नंबर जो है 43 क्या पूछ रहा है, भूपपड़ी में सर्वाधिक पाया जाने वाला तत्व क्या है? भूपपड़ी में जो है, भूपपड़ी जो होती है तत्व होता है, उसमें सर्वाधिक कौन सा तत्व जो है पाया जाता है? ठीक है, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, ऑक्सीजन जो है, ऑक्सीजन की मात्रा 46.46% होता है। 46.46% जो है, इसको आप लोग ध्यान रखिएगा। देखिए 44 नंबर क्वेश्चन जो है मैथ का क्वेश्चन है, इसको आप लोग बना लीजिएगा। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी 31। ठीक है, 45। ठीक है, सूर्य के प्रकाश को धरती की सतह पर पहुंचने में लगने वाला समय लगभग कितना होता है? तो 8.5 मिनट। ठीक है, अगर यहीं पूछेगा चंद्रमा के बारे में यानी मून के बारे में, मून का प्रकाश मतलब चंद्रमा का प्रकाश जो है धरती पर पहुंचने में 1.3 मिनट लगता है। 1.3 मिनट, 1 मिनट 30 सेकंड लगता है। ठीक है, इसको ध्यान रखिएगा। चंद्रमा के बारे में पूछ सकता है या सूर्य के बारे में, किसी के बारे में, दोनों को आप लोग ध्यान रखिएगा। देखिए, स्टील की कठोरता प्रदान करने के लिए, स्टील की कठोरता प्रदान करने के लिए बढ़ाई जाती है, क्या बढ़ाई जाती है? कार्बन की मात्रा बढ़ाई जाती है। ठीक है, इसको ध्यान रखिएगा आप लोग। देखिए क्वेश्चन नंबर जो है 47 क्या कर रहा है, क्रोमोटोग्राफी की तकनीक का प्रयोग होता है। किस चीज़ का प्रयोग होता है? देखिए, एक मिश्रण से पदार्थों को अलग करने में प्रयोग किया जाता है। ठीक है, इसको ध्यान रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 48 देखिए, ये मैथ का क्वेश्चन है। ठीक है, इसको मैं आपको बना सकता हूँ। ठीक है, देखिए, एक गेंदबाज ने लगातार 15 मैचों में इसके अकॉर्डिंग जो है अपना विकेट लिए हैं। ठीक है, 15 मैच में 0 3 2 1 करके जो है इसके अकॉर्डिंग अपना विकेट लिए हैं। ठीक है, विकेट लिए हैं। दिए गए आंकड़ों का बहुलक निकालना है। तो देखिए, बहुलक निकालने का साधारण तरीका है, इसको पहले जितना वर्ड है, जितना अंक दिया गया है, उसको आप जो है बढ़ते क्रम में सजा दीजिए। ठीक है, उसमें सबसे अधिक बार वर्ड यूज होने वाला अंक कौन सा है? तो देखिए, 2 कितने बार यूज हुआ है? 1 2 3 और 4 बार जो है यूज हुआ है। ठीक है, 2। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2। ठीक है, देखिए 5 की मैं बात करूं तो 1 2 3 बार यूज हुआ है, यानी अधिक मात्रा में जो है 2 ही वर्ड यूज हुए हैं। 4 की मैं बात करूं तो 1 बार यूज हुआ है। 3 की बात करूं मैं 1 और 2 बार यूज हुआ है। ठीक है, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। बहुलक इसी प्रकार से बनते हैं, तो आप लोग बना लीजिएगा। देखिए 49 नंबर क्वेश्चन जो है, यह भी मैथ का क्वेश्चन है। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, इसको बना लीजिएगा आप लोग। देखिए 50, किस विकसित देश के पास कोई भी नाभिकीय कार्यक्रम नहीं है? किस विकसित देश के पास जो है कोई भी नाभिकीय कार्यक्रम नहीं है? तो नॉर्वे के पास जो है कोई भी नाभिकीय कार्यक्रम नहीं है, इसको ध्यान रखिएगा। ठीक है, देखिए क्वेश्चन नंबर 51, पृथ्वी की ऊपरी परत पर खनिज, जल, गैस तथा ह्यूमस का मिश्रण को क्या कहते हैं? ठीक है, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा मिट्टी। ठीक है, इसको ध्यान रखिएगा। स्वतंत्र भारत की सबसे पहली बहुउद्देशीय परियोजना क्या है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा दामोदर। दामोदर जो है स्वतंत्र भारत की बहुउद्देशीय परियोजना है। ठीक है, दामोदर नदी को बंगाल का जो है शोक नदी कहा जाता है, इसको ध्यान रखिएगा। क्वेश्चन नंबर जो है 53, निम्नलिखित में से किसे मरणोपरांत भारत रत्न नहीं दिया गया है? ठीक है, मरणोपरांत भारत रत्न नहीं दिया गया है। देखिए, लाल बहादुर शास्त्री को जो है भारत रत्न 1966 में जो है मरणोपरांत मिला है। ठीक है, 1966 में जो है लाल बहादुर शास्त्री को जो है मरणोपरांत भारत रत्न दिया गया है। और ऊपर जो है मैं ऑप्शन दिला दूं, इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, जीके कौरवे को जो है मरणोपरांत भारत रत्न नहीं मिला है। देखिए, रामचंद्रन की मैं बात करूं तो ये 1988 में इनको मरणोपरांत भारत रत्न मिला है, ध्यान रखिएगा। ठीक है, लोकसभा के लिए कितना कोरम है? लोकसभा के लिए कितना कोरम है? तो देखिए, कुल सदस्यों का 1/10वां भाग जो है, 1/10वां भाग, इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। ठीक है, इसको ध्यान रखिएगा। एक क्वेश्चन नंबर 15 की मैं बात करूं तो संविधान सभा के चेयरमैन यानी अध्यक्ष जो है कौन है? तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जो है संविधान सभा के चेयरमैन है। ठीक है,
भीमराव अंबेडकर जो है प्रारूप समिति के अध्यक्ष हैं, संविधान सभा का जो है प्रारूप समिति के अध्यक्ष हैं, ठीक है। और के एम मुंशी की मैं बात करूं तो ये प्रारूप समिति के अध्यक्ष हैं और संचालन समिति के भी अध्यक्ष हैं, ठीक है। कार्य संचालन समिति के भी अध्यक्ष के एम मुंशी है, तो इसको ध्यान रखिएगा। देखिए, घाटे की वित्त व्यवस्था का अर्थ क्या है? घाटे की वित्त व्यवस्था का अर्थ क्या है? तो बजट घाटे की तरह, ठीक है, इसको ध्यान रखिएगा। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। निम्नलिखित में से किस देश ने द्वितीय विश्व युद्ध में पर्ल हार्बर पर आक्रमण किया? किस देश ने पर्ल हार्बर पर जो है आक्रमण किया? तो जापान ने जो है किया था आक्रमण, ठीक है, ध्यान रखिएगा। देखिए, अलंग नामक प्रसिद्ध शिप स्क्रैपिंग यार्ड, अलंग नामक प्रसिद्ध शिप स्क्रैपिंग यार्ड जो है कहाँ है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, गुजरात में है, ठीक है, इसको ध्यान रखिएगा। अलंग गुजरात में है, ऐसे करके याद रखिएगा आप लोग, ठीक है। देखिए, मांडू की रानी रूपमती का संबंध किससे था? मांडू की रानी जो है रूपमती का संबंध जो है बाज बहादुर से था, ठीक है, इसको ध्यान रखिएगा। बाज बहादुर से जो था रूपमती का संबंध, ठीक है। देखिए, नाटो, नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन, इसका फुल फॉर्म है, कभी कभी फुल फॉर्म में पूछ सकता है। इसका मुख्यालय कहाँ है? तो इसका ब्रुसेल्स बेल्जियम में है, ठीक है, इसको ध्यान रखिएगा। ब्रुसेल्स जो है बेल्जियम में है, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 61 की ओर बढ़ते हैं। देखिए, क्वेश्चन नंबर 61 की ओर बढ़ने से पहले मैं आपको बता दूं कि देखिए 4 अप्रैल 1949 को जो है नाटो का स्थापना हुआ था, ठीक है। इसमें लगभग 30 देश शामिल हैं, ठीक है, 30 देश शामिल हैं नाटो की, इसको ध्यान रखिएगा आप लोग। चलिए क्वेश्चन नंबर 61 की ओर बढ़ते हैं। मोटर वाहन अधिनियम 1919 के अनुसार नाबालिग जो बच्चे हैं उनके द्वारा वाहन चलाने पर अभिभावक को कितना जुर्माना देना पड़ता है? तो देखिए 61 से लेकर जो है 100 तक 40 क्वेश्चन जो है 40 क्वेश्चन मोटर वाहन से संबंधित है, ठीक है, मोटर वाहन से जो है संबंधित। इसको आप लोग ध्यान से पढ़िएगा और कम से कम 30 से 35 क्वेश्चन सही करिएगा, ठीक है। और कमेंट बॉक्स में बताइएगा कि कितना क्वेश्चन जो है 100 में 100 में कितना क्वेश्चन आपका सही हुआ है, ठीक है। तो देखिए क्वेश्चन हम की ओर बढ़ते हैं। मोटर वाहन अधिनियम 1919 के अनुसार नाबालिग द्वारा वाहन चलाने पर अभिभावक को कितना जुर्माना देना पड़ता है, ठीक है, कितना देना होगा? तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी, यानी 25,000 रुपये जो है अभिभावक को जो है देना पड़ेगा। साथ ही 25,000 के साथ जो है उनका लाइसेंस जो है यानी साथ वाहन का रजिस्ट्रेशन भी रद्द किया जा सकता है, ठीक है। अभिभावक को 3 साल का जेल भी हो सकता है, ठीक है, इसको ध्यान रखिएगा। मैन एट वर्क का संकेत का क्या तात्पर्य होता है, ठीक है। मैन एट वर्क का जो है संकेत का क्या तात्पर्य है? तो इसका सही ऑप्शन है ऑप्शन नंबर बी, आगे निर्माण चल रहा है, ठीक है, आगे क्या चल रहा है? निर्माण चल रहा है, इसको ध्यान रखिएगा। वाहन का बीमा कराना भारत में अनिवार्य है, यह किस उद्देश्य को दर्शाता है? यह किस उद्देश्य को जो है दर्शाता है? तो सही उत्तर हो जाएगा दुर्घटना से प्रभावित व्यक्ति की सुरक्षा के लिए, ठीक है, इसको ध्यान रखिएगा। दुर्घटना से सुरक्षा के लिए जो है वाहन बीमा कराना पड़ता है। स्लिपली रोड जो है संकेत किस प्रकार का संकेत है, ठीक है। स्लिपली रोड संकेत जो है किस प्रकार का संकेत है? तो ये इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, चेतावनी संकेत है, इसको ध्यान रखिएगा, ठीक है। वाहन की स्पीड लिमिट पार करने पर अधिकतम क्या दंड है? स्पीड लिमिट पार करने पर अधिकतम दंड की प्रावधान दिया गया है इसमें, और इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, 5,000 रुपया। 5,000 रुपया जो है आपको चार्ज देना पड़ेगा, ठीक है। इसका और ये दोहराने पर ये राशि जो है इसका बढ़ाया भी जा सकता है, ठीक है। अगर आप बार बार का करिएगा तो इसका राशि जो है में इंक्रीज भी हो सकता है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 66 की मैं बात करूँ तो हॉस्पिटल अहेड का संकेत का उद्देश्य क्या है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा हॉर्न बजाना माना है, ठीक है। हॉस्पिटल हो या स्कूल हो वहाँ पे हॉर्न बजाना माना होता है, ठीक है, तो ध्यान रखिएगा। DL यानी ड्राइविंग लाइसेंस के रिन्यूअल के लिए कितने दिन पहले आवेदन करना पड़ता है, ठीक है, कितने दिन पहले जो है आवेदन करना पड़ता है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 90 दिन, इसको ध्यान रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 68 की ओर हम लोग बढ़ते हैं। तो नो हॉर्न का चिन्ह किस रंग का होता है? नो हॉर्न का जो है चिन्ह किस रंग का होता है? तो देखिए लाल और सफ़ेद होता है, इसको ध्यान रखिएगा, लाल और सफ़ेद होता है। 2 पहिया वाहन पर पीछे बैठने वाले व्यक्ति के लिए हेलमेट अनिवार्य किया गया है, यह किस अधिनियम द्वारा लागू किया गया है?
तो ये अधिनियम जो है 1919 के तहत जो है लागू कर दिया गया है। ठीक है, उल्लंघन करने पर 1000 रुपये का जुर्माना और 1000 से 2000 रुपये का तक का जुर्माना आपको भरना पड़ सकता है, इसको ध्यान रखिएगा। देखिए स्पीड ब्रेकर अहेड संकेत क्या दर्शाता है? स्पीड ब्रेकर जो है अहेड क्या दर्शाता है? तो गति अवरोधक आने वाला। ठीक है, गति अवरोधक जो है आने वाला है, इसको ध्यान रखिएगा। यदि किसी वाहन का पंजीकरण प्रमाण पत्र समाप्त हो गया है तो वाहन चलाना किस धारा के अंतर्गत अपराध है? ठीक है, किस धारा के अंतर्गत जो है अपराध है? तो धारा नंबर जो है 39 हो जाएगा। इसका करेक्ट आंसर ये हो जाएगा, इस पर ध्यान रखिएगा। देखिए ओवरहेड क्लियरेंस संकेत किस चीज़ का चेतावनी है? तो इसका करेक्ट आंसर ऊंचाई की सीमा। ठीक है, ऊंचाई की सीमा, ऑप्शन नंबर बी जो है करेक्ट आंसर है। देखिए यह संकेत दर्शाता है कि ऊपर ब्रिज या बाधा है जिसकी एक निश्चित ऊंचाई है। ठीक है, तो इसका करेक्ट आंसर भी हो जाएगा, इसको आप लोग ध्यान रखिएगा। कोई भी नया वाहन सड़क पर चलाने से पहले किस प्रमाण पत्र को प्राप्त करना आवश्यक होता है? तो देखिए कोई भी वाहन अगर चलाते हैं तो उसका रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट चाहिए, यानी आरसी करवाना पड़ता है। ठीक है, गाड़ी का आरसी जरूरी है, तो पंजीयन प्रमाण पत्र। ठीक है, पंजीयन प्रमाण पत्र आपको करवाना अति आवश्यक है। ठीक है, पंजीयन प्रमाण पत्र, देखिए पंजीयन प्रमाण पत्र के बिना कोई भी अगर गाड़ी चलाते हैं तो आपको 5000 रुपये तक का जुर्माना भरना पड़ सकता है। ठीक है, यह आरटीओ आपको जाना पड़ेगा, आरटीओ द्वारा जो हो जारी होता है, आरटीओ द्वारा जारी किया जाता है। क्वेश्चन नंबर जो 74, नो स्टॉपिंग और स्टैंडिंग संकेत क्या दर्शाता है? यह ऑप्शन जो है मैं आपको ऊपर दिखा देता हूँ। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर, देखिए इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, वाहन न रुके और न खड़ा हो। ठीक है, इसको आप लोग ध्यान रखिएगा। दो पहिया वाहन चलाते समय मोबाइल फ़ोन का प्रयोग पर कितना दंड हो सकता है? 2025 के अनुसार जो है कितना दंड हो सकता है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, 5000 रुपया। और ये धारा 184 के तहत अपराध है। ठीक है, धारा 184 के तहत अपराध है। 1919 संशोधन अधिनियम के अपराध पर 1919 संशोधन के बाद यह अपराध 5000 रुपये दंडनीय कर दिया गया है। ठीक है, इसको आप लोग ध्यान रखिएगा। कई बार अगर आप बार यही काम करते हैं तो आपका लाइसेंस भी सस्पेंड कर दिया जाएगा। ठीक है, इसको ध्यान रखिएगा। देखिए क्वेश्चन नंबर 76, कंपल्सरी टर्न लेफ्ट संकेत क्या है? संकेत का मतलब क्या है? देखिए कंपल्सरी टर्न लेफ्ट का मतलब केवल बाएं मुड़े, इसका संकेत है। ठीक है, केवल बाएं मुड़े। मोटर वाहन अधिनियम 1919 के अनुसार पहली बार शराब पीकर गाड़ी यानी वाहन चलाते हैं तो अधिकतम सज़ा कितनी है? तो देखिए 10,000 रुपये जुर्माना और 6 महीने का जेल भी हो सकता है आपको। अगर यही गलती बार बार करते हैं तो यही गलती अगर मान लीजिए बार बार करते हैं तो सज़ा बढ़ाया भी जा सकता है। ठीक है, आप लोग ध्यान रखिएगा। नैरो ब्रिज अहेड का संकेत क्या बताता है? नैरो ब्रिज अहेड का संकेत जो है ब्रिज की चौड़ाई कम है। ठीक है, ब्रिज की चौड़ाई जो है कम है, ये दर्शाता है। इसको आप लोग ध्यान रखिएगा। देखिए पीयूसी प्रमाण पत्र न होने पर पहली बार कितने रुपए का दंड हो सकता है? पीयूसी प्रमाण पत्र अगर मान लीजिए आपके पास नहीं है तो आपको 1000 रुपये का दंड हो सकता है। पहली बार उल्लंघन करने पर 1000 रुपये का दंड होता है, लेकिन बार बार करते हैं तो 2000 या लाइसेंस सस्पेंड भी कर दिया जा सकता है। ठीक है, ध्यान रखिएगा इस चीज़ को। चलिए क्वेश्चन नंबर जो है 80 देखते हैं। साइकिल क्रॉसिंग संकेत का क्या अर्थ है? साइकिल क्रॉसिंग जो है संकेत का क्या अर्थ है? यह एक चेतावनी संकेत है। इसका सही उत्तर हो जाएगा केवल साइकिल चलाने वालों के लिए रास्ता। ठीक है, केवल साइकिल चलाने वालों के लिए रास्ता। क्वेश्चन नंबर 81, कार का हॉर्न लगातार बंद न हो तो क्या समस्या हो सकती है? कार का हॉर्न जो है लगातार बंद न हो तो देखिए रिले या स्विच में गड़बड़ी हो सकती है। ठीक है, इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, इसको ध्यान रखिएगा। 82 क्वेश्चन नंबर देखिए, वाहन में गियर बॉक्स में कौन सा लुब्रिकेंट प्रयोग होता है? वाहन में जो है गियर बॉक्स होता है उसमें कौन सा लुब्रिकेंट जो है प्रयोग किया जाता है? तो गियर ऑयल का जो है प्रयोग किया जाता है, गियर ऑयल का जो है प्रयोग किया जाता है। ठीक है, टू व्हीलर में रियर शॉक एब्जॉर्बर का मुख्य कार्य क्या होता है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा रुकावटों से झटके कम करना। ठीक है, रुकावटों से जो है झटके कम करना, इसको ध्यान रखिएगा।
फिर क्वेश्चन नंबर जो है 84, क्वेश्चन नंबर 84 की ओर हम लोग बढ़ते हैं। देखिए पिस्टन रिंग का मुख्य कार्य क्या होता है। पिस्टन रिंग जो है उसका मुख्य कार्य क्या होता है, तो कंप्रेसर बनाए रखना और ऑयल पर नियंत्रण करना। ठीक है, पूरा देख लीजिए आप लोग, ऑयल पर जो है नियंत्रण करना, इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। देखिए ड्रम ब्रेक और डिस्क ब्रेक में क्या अंतर है। ड्रम ब्रेक और डिस्क ब्रेक में जो है क्या अंतर है, तो देखिए ड्रम ब्रेक जो है सस्ता और धीमा होता है। ठीक है, ड्रम ब्रेक जो है सस्ता और धीमा होता है। इसमें सही उत्तर दिया है डिस्क ब्रेक बेहतर और ब्रेकिंग देता है। ऑप्शन नंबर सी जो है करेक्ट आंसर है। इंजन ऑयल का रंग काला हो जाने का क्या कारण है। इंजन ऑयल का रंग जो है काला हो जाने का कारण है जला हुआ कार्बन व अशुद्धियाँ। करेक्ट आंसर जो है इसका बी हो जाएगा। देखिए टू व्हीलर का हेडलाइट बार बार फ्यूज होना किस कारण हो सकता है। बार बार जो है टू व्हीलर का हेडलाइट जो फ्यूज होना किस कारण होता है, ओवर वोल्टेज या शॉर्ट सर्किट के कारण जो है बार बार फ्यूज हो सकती है। ठीक है, इसको ध्यान रखिएगा। इंजन में मैकेनिकल नॉइस का मुख्य कारण क्या हो सकता है। इंजन में जो है मैकेनिकल नॉइस का जो है मुख्य कारण क्या हो सकता है, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा पिस्टन में दरार आना। ठीक है, पिस्टन में दरार आ सकती है। वाहन में अधिक फ्यूल खर्च का एक सामान्य कारण क्या है। वाहन में जो है अधिक फ्यूल का खर्च जो है इसका सामान्य कारण क्या हो सकता है, तो फ्यूल फिल्टर में जाम हो सकती है। ठीक है, फ्यूल फिल्टर में जो है जाम हो सकती है। इलेक्ट्रिक टू व्हीलर में मोटर को ठंडा रखने के लिए क्या प्रयोग किया जाता है। इलेक्ट्रिक जो टू व्हीलर है उसको मोटर को ठंडा रखने के लिए क्या प्रयोग किया जाता है, तो इसका एयर कूलिंग जो है सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है, एयर कूलिंग का प्रयोग किया जाता है, इसको ध्यान रखिएगा। अगर स्टीयरिंग घुमाने में बहुत जोर लगे तो क्या हो सकता है। स्टीयरिंग घुमाने में अगर जोर लगता है तो इसका सही उत्तर हो जाएगा पावर स्टीयरिंग ऑयल कम होना। ठीक है, पावर का स्टीयरिंग ऑयल जो है कम होना जो है इसका सही उत्तर हो जाएगा। देखिए टू व्हीलर में चेन ढीली हो जाए, मतलब बाइक हो या कोई भी स्कूटी हो उसमें चेन अगर ढीली हो जाए तो क्या असर होता है, क्या असर होता है, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा झटका लगता है और आवाज़ आती है। ठीक है, झटका लगता है और आवाज़ आती है। चलती गाड़ी में झटका और फिसलन होता है। ठीक है, और गाड़ी से आवाज़ आती, कट कट की जो है आवाज़ आती है, इसको ध्यान रखिएगा। तो सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। वाहन में सफ़ेद धुआं निकले तो कारण क्या हो सकता है, तो सफ़ेद धुआं अधिकतम इंजन ऑयल जलने से निकलता है। ठीक है, इंजन ऑयल जो है जलता है उसके कारण जो है सफ़ेद धुआं निकलती है। इसका मुख्य कारण पिस्टन रिंग या सिलेंडर की खराबी होती है। पिस्टन रिंग या सिलेंडर की खराबी, तो सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, इसको ध्यान रखिएगा। क्वेश्चन नंबर जो है 94 की ओर हम लोग बढ़ते हैं। अधिक ब्रेकिंग के बाद ब्रेक से जलने जैसी गंध आए तो क्या हो सकता है, तो इसका सही उत्तर देखिए बार बार ब्रेक लगाने से पैड या डिस्क अत्यधिक जो है गर्म होता है। ठीक है, अत्यधिक जो है गर्म होता है, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ब्रेक पैड जो है ओवरहीट करना। ठीक है, इसको ध्यान रखिएगा। देखिए थ्री व्हीलर की बात कर रहा है। ठीक है, थ्री व्हीलर यानी ऑटो रिक्शा की बात कर रहा है। तो थ्री व्हीलर में ज़्यादा लोड डालने से क्या असर पड़ सकता है, मतलब थ्री व्हीलर में ज़्यादा लोड डालिएगा तो क्या असर पड़ सकता है, तो इसका एक्सेल टूट जाता है। ठीक है, एक्सेल जो है टूट जाता है, इसको ध्यान रखिएगा। अगर क्लच बार बार स्लिप हो तो क्या दिक्कत होती है। क्लच जो है बार बार स्लिप हो तो क्या दिक्कत हो, गति का ट्रांसफ़र सही नहीं होता है। गति का ट्रांसफ़र जो है सही नहीं होता है। ठीक है, ऑयल फिल्टर का क्या कार्य होता है। ऑयल फिल्टर जो होता है उसका क्या कार्य होता है, तो देखिए इंजन ऑयल को शुद्ध रखना जो है ऑयल फिल्टर का कार्य होता है, इसको ध्यान रखिएगा। इंजन स्टार्ट करते ही बंद हो जाए तो सबसे पहले क्या चेक करना चाहिए। ठीक है, इंजन अगर स्टार्ट करते हैं तो वो बंद हो जाता है तो क्या चेक करना, तो फ्यूल सप्लाई उसको चेक करना चाहिए। ठीक है, फ्यूल सही से नहीं मिलता है तो बंद होता है इंजन। इंजन में टिक टिक की आवाज़ आने लगे। ठीक है, इंजन में टिक टिक की आवाज़ आने लगे तो कारण क्या हो सकता है, तो इसका कारण हो सकता है वॉल्व क्लियरेंस में गड़बड़ी हो सकती है। वॉल्व क्लियरेंस में जो है गड़बड़ी हो सकती है। ठीक है, ये क्वेश्चन नंबर 100 यानी लास्ट क्वेश्चन है। डीजल इंजन में देखिए, ठीक है, डीजल इंजन में एयर लॉक हो जाए तो असर क्या होता है। डीजल इंजन में अगर मान लीजिए एयर लॉक हो जाता है तो इंजन बंद हो जाता है। ठीक है, इसको ध्यान रखिएगा, इंजन जो है आपका बंद हो जाता है। ठीक है, ये रहा आज का जो है 100 क्वेश्चन। इसमें आपको 100 नंबर में कितना नंबर आया है वो आप कमेंट बॉक्स में पिन कर दीजिएगा। अगर क्लास जो है आपको अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर कर लीजिएगा। ठीक है।